Hello viewers, welcome to my video lecture. I was describing kingdom Monera, in which I have already discussed about Archaebacteria and Eubacteria. Now in this video I am going to discuss about reproduction in bacteria. So let's understand. Reproduction in bacteria. Bacteria reproduce asexually as well as sexually, मतलब ये दोनों ही तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है. एसेक्सुअल में भी ये 5 डिफरेंट मोड से रिप्रोड्यूस करता है. फर्स्ट है बाइनरी फिजन, जिसमें कि एक बैक्टीरिया डिवाइड करके 2 बैक्टीरिया फॉर्म करता है. सेकेंड इज बडिंग, जिसमें कि एक बड डेवलप होती है और वो बड ही न्यू इंडिविजुअल न्यू बैक्टीरिया फॉर्म करती है. थर्ड है सिस्ट फॉर्मेशन. अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया क्या करती है, अपने चारों तरफ सिस्ट की वॉल फॉर्म करती है, जो कि फेवरेबल कंडीशन आने पर वो सिस्ट वॉल डिसॉल्व हो जाती है और न्यू बैक्टीरिया उसमें से बाहर निकलता है. फोर्थ इज एंडोस्पोर. एंडोस्पोर बैक्टीरिया तब फॉर्म करती है, एंडोस्पोर बैक्टीरिया जो होती है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन जैसे कि स्टारवेशन के समय एंडोस्पोर फॉर्म करती हैं. एंडोस्पोर में वो सभी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म यानी कि एक न्यू बैक्टीरिया फॉर्म कर सकती है. एक बैक्टीरिया एक ही एंडोस्पोर फॉर्म करता है. फिफ्थ इज कोनिडिया. कोनिडिया जो होता है वो बैक्टीरिया फॉर्म करते हैं जो कि फिलामेंटस होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसीज. ये अपने फिलामेंट्स के जो टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे ट्रांसफर सेप्टेशन से कोनिडिया फॉर्म करता है. कोनिडिया जो होता है वो स्फेरिकल और चेन की तरह छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यू बैक्टीरिया फॉर्म करते हैं. अब हम लोग समझ लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होता है. इसमें गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेट का फ्यूज़न दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं. इसमें क्या होता है कि जीन का या फिर डीएनए का ट्रांसफ़र होता है. इसीलिए जो बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे हम लोग टर्म देते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो कि 3 मेथड से हो सकता है. फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड इज ट्रांसडक्शन एंड थर्ड इज कंजुगेशन. ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर्ड किया था ग्रिफिथ ने, जिसमें कि एक बैक्टीरिया फॉरेन जीन्स को या फिर फॉरेन डीएनए को एनवायरनमेंट से पिकअप कर लेता है. सेकेंड इज ट्रांसडक्शन, जिसके डिस्कवर्ड किया था जिंडर एंड लिडरबर्ग ने. इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो फॉरेन डीएनए या फिर जीन वायरस की हेल्प से अपने अंदर लेता है, यानी कि यहाँ पे वायरस कैरियर का काम करता है. थर्ड है कंजुगेशन, जिसकी डिस्कवरी की थी लिडरबर्ग एंड टेटम ने. इन्होंने देखा था कि जो बैक्टीरिया कंजुगेशन शो करते हैं वो डाइमॉर्फिक होते हैं, मतलब कि उसमें एक मेल और एक फीमेल होता है. जो मेल होता है वो डोनर की तरह एक्ट करता है और जो फीमेल होती है वो रेसिपिएंट की तरह एक्ट करती है. और इसमें जो जीन या फिर डीएनए का ट्रांसफ़र होता है दोनों बैक्टीरिया के बीच में, यानी कि डोनर से रेसिपिएंट के बीच में, वो कंजुगेशन ट्यूब की हेल्प से होता है. So this is all about reproduction in bacteria. Now I am going to discuss about mycoplasma. Mycoplasma एक contagious बैक्टीरिया होता है जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से अदर पर्सन में फैलता है. जब इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजिंग और कफिंग करता है तो उससे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसी से ये दूसरे पर्सन्स में, नॉर्मल पर्सन में स्प्रेड होता है. ये एक कंटेजियस बैक्टीरिया होता है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ कॉज करता है. ये अदर बैक्टीरिया जो कि आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया होते हैं उनसे थोड़ा सा ये अलग ही होता है, क्योंकि एक तो फर्स्ट चीज़ कि इसकी साइज़ बहुत स्मॉल होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, इसकी साइज़ जो होती है वो बहुत कम होती है. और दूसरी चीज़ कि जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया में एक सेल वॉल, स्पेशल तरह की सेल वॉल प्रेजेंट थी जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर रहा था, जबकि यूबैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन्स की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल कम्प्लीटली एब्सेंट होती है. और कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है. ये एनिमल्स और प्लांट्स के लिए पैथोजेनिक होता है, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स में ये डिजीज़ कॉज करता है. इसको हम लोग PPLO कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड PPLO, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. इसको PPLO इसलिए कहते हैं बिकॉज
डिस्कवर्ड इन प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल सफरिंग फ्रॉम प्लूरोनिमोनिया, क्योंकि जो इसकी खोज है वो जो कैटल्स जिसको प्लूरोनिमोनिया था उनके प्लूरल फ्लूइड में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म यानी PPLO भी कहते हैं। अगर मेरा ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।